प्रेरितों के काम 13वां अध्याय का 6 से 12 तक। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था और जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। ओके, सी शाऊल और बरनबास अंताकिया के कलीसिया के प्राचीनों के द्वारा हाथ रखकर प्रार्थना कर कर सेवकाई के लिए भेजा गया। और वे जब पामफोस में आया, ये पामफोस जो है वो पाकुस लिखा हुआ हिंदी में, वो कुप्रोस का कैपिटल है, राजधानी है। जब वहां पर आया तो यहाँ पर ये स्थान में, पाकुस में वीनस की एक मशहूर मंदिर है, वीनस। तो ये ग्रीस में वीनस को आराधना करते थे लोग। एक देवता है, सॉरी देवी है, वीनस देवी है। उसका एक मशहूर मंदिर वहां पर है। और ये वीनस वहां पर पामफूस की राज्ञी, पामफूस की रानी के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह उसकी पूजा, उसकी आराधना, उस देवी की आराधना पामफूस में होता था। यहाँ पर एक व्यक्ति जो झूठा भविष्यद्वक्ता है और उसका नाम है उसका नाम बर यीशु। देखो, बर यीशु, साधारण लोग है, ये नाम सुनकर सोचे यीशु के साथ कोई तालमेल है ना। बर यीशु का मतलब है कृष्ण विरोधी। बर यीशु, यीशु के विरुद्ध, मतलब लगभग देखो डुप्लीकेट हमेशा 95% या 99% ओरिजिनलिटी के साथ, ओरिजिनल के साथ तालमेल होगा। ये लोग यीशु ही सुनेगा, बर यीशु नहीं सुनेगा। क्या नाम है? बर यीशु। तो लोग सोचेगा यीशु है। तो यीशु के नाम आगे जोड़ के यीशु के विरुद्ध, यीशु के आत्मा के विरुद्ध काम करने वाले एक व्यक्ति, उसका नाम है, इस व्यक्ति का नाम, उसने अपने आप को बर यीशु कहता था। ये यहूदी है और करता काम क्या है इसका? जादू टोना करता है। ठीक है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता है। ओके, सो उस समय वहां का जो सम्राट था उसका नाम है सर्गियोस पौलुस। ये भी देखो, सर्गियोस पौलुस, ओरिजिनल पौलुस नहीं है हमारा, हम जिस पौलुस के बारे में कह रहे हैं वो पौलुस नहीं है, ये सर्गियोस पौलुस। वो एक अधिकारी था जो रोम के द्वारा नियुक्त किया गया था। और उस रोमी अधिकारी का नाम पौलुस, केवल पौलुस नहीं है, सर्गियोस पौलुस। ये सर्गियोस पौलुस के साथ ये मनुष्य, इसका नाम है बर यीशु। ठीक है, यीशु तो यहूदी नाम है, बर यीशु। ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। आज भी ऐसा है, बहुत सारे झूठा शिक्षक जो आते हैं, लोगों को एकदम से पता नहीं चलता कि लोग चिन्ह और चमत्कार करते हैं।
आज दुनिया केवल चिन्ह और चमत्कार के पीछे है, लेकिन ये चिन्ह और चमत्कार किस आत्मा के द्वारा हो रहा है इसके बारे में हमें समझना चाहिए। केवल चिन्हों को नहीं देखना, अरे वो चिन्ह बहुत अच्छा कर रहा है तो वो ये प्रभु ही है या प्रभु की आत्मा। नो, बर यीशु के नाम से भी चिन्ह हो सकता है। जो आज दुनिया में जितने भी चिन्ह और चमत्कार अन्य जाति के बाबा लोग भी करते हैं, मौलवियां भी करते हैं, ये चिन्ह और चमत्कार केवल यीशु के नाम से नहीं होते, दुष्टात्मा के नाम से भी होते हैं। उन सबके अंदर काम करने वाला आत्मा यीशु की आत्मा नहीं है, बल्कि बर यीशु की आत्मा है। ठीक है, अभी अगले हम जब जाएंगे 16 अध्याय में हम देखेंगे एक और स्त्री जो भविष्यवाणी करती थी, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। उसके अंदर जो है पैथनस की आत्मा थी, पैथनस सांप की आत्मा। ठीक है, जो ये वीनस है, ये वीनस जिसको यहाँ पर पूजा करते हैं, इसी एक दूसरा रूप में, एक दूसरा नाम से वहां पर इसका प्रतिष्ठा होती थी, इसकी पूजा होती थी। सो कहने का मेरा मतलब केवल चिन्हों के पीछे ना जाए। कोई अगर चिन्ह करता तो तुरंत ये प्रभु की ओर से, ये पवित्र आत्मा से मत कोई विश्वास करना। ये कलीसिया में जितने कूदते हैं सारे पवित्र आत्मा से नहीं कूदते, दुष्टात्मा से बहुत कूदते हैं। दुष्टात्मा से बहुत है जो ग्रसित है, दुष्टात्मा से भविष्यवाणी भी होती है, दुष्टात्मा से चंगाई भी होती है, सब कुछ होता है। ये आदमी बर यीशु था इसका नाम, और ये करता क्या था, ये जादू टोना करता था, जबकि यहूदियों को जादू टोना करना मना है। यहूदी लोगों के लिए जादू टोना करना मना है। बड़ी स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तो तुम कभी भी अपने बच्चों को टोने वालों के पास नहीं लेकर जाना। ठीक है, सो लेकिन ये उस व्यवस्था को उल्लंघन कर टोना जादू करता था। क्यों? उसको पैसा चाहिए। जब पैसा की बात आ जाता है तब सारे व्यवस्था भूल जाते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था भूल जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा करता था। जब ये रोमी अधिकारी का नाम है सर्गियोस पौलुस, इस व्यक्ति का नाम, ये सर्गियोस पौलुस जो है ये उनके साथ रहता था। आपको मालूम है पुराना समय से लेकर राजाओं के महलों में इसी तरह का जादू टोने वाला होता है। मिस्र देश के राजा फिरौन के महल में भी टोना वाले थे कि नहीं थे? जब मूसा वहां पर पहुंचा, मूसा ने अपनी झड़ी लाठी फिरौन के सामने डाला तो लाठी सांप बन गया। हाँ, तब मूसा ने फिरौन ने पूछा, ये कोई बड़ी बात है? मैं अभी 10 को बुलाता हूं जिसको मैं पालता हूं मेरे महल में। उसने अपने टोने वालों को बुलाया, 10 लोग आए और वे भी उनकी लाठी नीचे डाला तो वह भी सांप हो गया। देखो, दोनों चमत्कार हुआ ना, इसमें से ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, आप बताइए। मूसा के लाठी भी सांप बन गया, उनकी लाठी भी सांप बन गया। देखा, दुष्टात्मा भी चमत्कार का काम कर सकता है। शैतानी की आत्मा से भी चमत्कार होते हैं, लेकिन बात यह है, सच्चाई यह है, अल्टीमेट विक्टोरी जो होती है ना, वो परमेश्वर की आत्मा की या परमेश्वर की होती है। मूसा के लाठी सांप बन गया, ये देखकर टोने वालों ने भी अपने लाठी को सांप बना दिया। लेकिन मूसा की लाठी जो सांप बन गई थी, उसने इन टोने वाले सब के सांपों को निकाल दिया। इसका मतलब है परमेश्वर को शैतान के ऊपर अधिकार है। परमेश्वर का अल्टीमेट विक्टोरी जो है वो परमेश्वर की होती है। शैतान के ऊपर, शैतानी की ताकत के ऊपर परमेश्वर को अधिकार है। सो मूसा की लाठी, उनकी लाठियों को निकाल दिया। मूसा ने दोबारा जब उस लाठी के पूंछ पकड़ को उठाया तो वो पुराने पहले जैसे लाठी बन गया। ठीक है, सो इसी प्रकार ये मनुष्य यहां पर, ये राजा नहीं, अधिकारी है, रोमी अधिकारी है, जिसका नाम सर्गियोस पौलुस है। सर्गियोस पौलुस के महल में रहकर उसको घुमा फिरा कर उसको चूस कर पैसा ले रहा था ये। ठीक है, और जब सर्गियोस पौलुस ने शाऊल और बरनबास की प्रचार सुना,
इनके हृदय में एक इच्छा आया कि मैं भी उसका प्रचार सुनूं। इस व्यक्ति ने तुरंत बोला नो 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 नो, नहीं जाना। क्यों नहीं जाएगा? तो मेरा पोल खुल जाएगा। अगर वहां जाकर वचन सुनोगे, सच्चाई सुनेगा, तो क्या होगा? इसका पोल खुल जाएगा, फिर इसका काम नहीं चलेगा। इसीलिए इसको क्या कर दिया? सर्गियोस पौलुस को शाऊल और बरनबास के प्रचार सुनने से मना कर दिया। और इसका नाम क्या है? इसका नाम का मतलब क्या है? वर्स 8 देखिए, उसका नाम का मतलब क्या है? परंतु इलीमास टोहने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। इसका नाम का मतलब है एलिमास। ये दोनों एक ही व्यक्ति है। ये बरयेशु कर जो आया, उसका नाम का मतलब है एलिमास। एलिमास का रोमी मीनिंग है टोना करने वाला। एलिमास टोना करने वाला, ठीक है। सो वो व्यक्ति, इसने सर्गियोस पौलुस को वचन सुनने से रोक दिया। किसका वचन? शाऊल और बरनबास का। कारण यही है कि अगर ये जाकर सच्चा वचन सुनेगा, कल को ये मेरे टोने पर विश्वास नहीं करेगा, कल मैं इनसे पैसा नहीं ले पाऊंगा, मेरी बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए रोमी जुबे मतलब अधिकारी है। रोमी सुबे अधिकारी जो सर्गियोस पौलुस के साथ ये रहता था और उनको घुमा फिरा कर चलता था। लेकिन ये पौलुस और शाऊल और बरनबास को देखते ही ये उनका विरोध करने लगा। शाऊल उनके बरनबास और शाऊल उनके पास गया नहीं, उनसे कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन देख के ही विरोध करने लगा। शैतान ऐसा करता है, कभी उसको हम तंग करेंगे ही नहीं, फिर भी जो है ना एकदम उधर जाकर वो पहले आकर आक्रमण करेगा। एक बात याद रखना, जितने परमेश्वर के लोगों को प्रभु से भय या प्रभु के बारे में जानकारी है, उससे ज्यादा शैतान को भय भी है, जानकारी भी है। ये बात याद रखिएगा। शैतान को पहले पता चलता है कि परमेश्वर आया है कि नहीं आया। पौलुस और शीलास इस जगह में पैर रखते ही इसको पता चला ये विरोध करने के लिए आया। इसको बुलाया नहीं, अभी इनके भेंट नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये खुद चलकर आकर इनसे लड़ रहा। आपको मालूम है, गदर देश में यीशु आया, वहां पर एक मनुष्य था जो खबर में रहता था। इसके अंदर 6000 दुष्टात्माएं थे। एक लेगियोन का मतलब है 6000। ये लेगियोन जो होती है वो रोमी गिनती है, रोमन नंबर है वो लेगियोन। रोमी लोग उनकी पलटन को, आर्मी को दिया हुआ, झुंड को दिया हुआ नाम था लेगियोन। जैसे हम लोग कहते हैं राजस्थान राइफल में महाराष्ट्र बटालियन, ऐसे करके जो हम मिलिट्री में जो नाम होता है ना, इसी तरह रोम के एक मिलिट्री के एक झुंड के नाम थे लेगियोन। ये मनुष्य कपड़े नहीं पहनते थे, कड़ियों से उसको बांध नहीं सकते, तो वो रगड़ कर तोड़ देते थे। खबर में रहा करता था। यीशु वहां पर पैर रखा गदर देश में। यीशु झील के उस पार से नाव पकड़कर इधर आया। उस मनुष्य को पता चला, वहां किसी विश्वासी को नहीं पता चला, कोई यहूदी, कोई मनुष्य जो है होश में रहने वाला, कोई भी मनुष्य यीशु से भेंट करने के लिए, स्वागत करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये मनुष्य जो खबर में रहता था वो आया यीशु से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बेल लेने के लिए आता। बेल, जमानत, पहले ही जमानत लेते लोग। क्यों? जब पता चलता है कि पकड़े जाएंगे, मैंने ऐसा कर्म करके रखा हुआ है, पकड़े जाएंगे, तो पहले जमानत इसने ले लिया यीशु से। क्या कहा? हे सनातन परमेश्वर के पुत्र, तुझे और मुझ में क्या है? अगर तुम मुझे हमें समय से पहले दंड नहीं देना, इस मनुष्य के अंदर से अगर निकलने की आज्ञा दे, तो हमें इस दूरों के अंदर घुसने की आज्ञा देना है। पहले जमानत ले लिया उसने। उसको पता था यीशु वहां पर आया, यीशु जब आया तो इसको यहां से जाना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया? पहले आकर शैतान ने यीशु से मुलाकात किया
और जमानत ले लिया। किसको पता चला यीशु वहां पर आया, यीशु सनातन परमेश्वर का पुत्र है। वहां किसी मनुष्य तो नहीं आया यीशु से मिलने के लिए, लेकिन जब यीशु वहां पैर रखा शैतान को पता चलता। तो इसी प्रकार हमारे हर मूवमेंट जो है शैतान को अच्छी तरह मालूम है। हम पहुंचने से पहले शैतान वहां पहुंचेगा, शैतान को पता है। अभी आगे को आप देखेंगे इसी प्रकार 16 अध्याय में भी है, एक स्त्री जो दुष्टात्मा से ग्रस्त थी, पौलुस वहां पर आते ही वो पौलुस के बारे में एडवर्टाइजमेंट देने लगी। बाद में उसके बारे में जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे बताऊंगा। सो मतलब मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर के लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है जितने शैतान को होती है। परमेश्वर के लोगों के अंदर इतनी डर और भय नहीं होते जितने शैतान के अंदर होती है। ये व्यक्ति पौलुस के साथ और बरनबास के साथ अभी इनका मुलाकात तक नहीं हुआ, लेकिन बिना मतलब के इसने शाऊल और बरनबास को रोका, विरोध किया। कारण इनकी पोल खुल जाएगा, शैतान का काम प्रकट हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, वो कड़ी विरोध किया। अधिकारी जो रोमी सूबे है जिसका नाम है सर्गियोस पौलुस, ये व्यक्ति शाऊल को बुलाकर, बरनबास को बुलाकर उनका प्रचार सुनने लगा, अच्छा इच्छा जाहिर किया, इसने मना कर दिया। तब क्या हुआ, ये बड़ी बरनबास और शाऊल का बड़ा विरोध करने लगा। वो जानता था अगर सूबे ने उनके प्रचार पर विश्वास किया तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। ठीक है, अगर पौलुस और शाऊल और बरनबास की प्रचार ये सर्गियोस ने, ये सूबे ने अगर सुन लिया तो ये नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इसलिए उसने क्या किया, विरोध किया। अब एक बात याद रखना, यहां से लेकर शाऊल पौलुस बनता है। अब देखना है, ये पौलुस जो है यहूदी नाम नहीं है, रोमी नाम है। ये रोमी अधिकारी का नाम क्या है, सूबे का नाम क्या है, सर्गियोस पौलुस। यहां पर हमारे शाऊल जो 9वां अध्याय से लेकर बल्कि 7वां अध्याय की आखिरी स्टीफनुस की मृत्यु से लेकर जो शाऊल 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 करके जो जाना गया, वो व्यक्ति यहां से अपना टाइटल चेंज करके, नाम चेंज कर पौलुस के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कुप्रस में आकर, खासतौर पर पाम्फोस में जो साइप्रस का कैपिटल है, वहां से पौलुस ने, शाऊल ने अपना नाम शाऊल से पौलुस में चेंज कर दिया। पौलुस एक रोमी नाम है। क्यों पौलुस शाऊल ने ऐसा किया, क्योंकि शाऊल का बुलाहट अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, इसलिए उसने उनका नाम यहूदी नाम लेकर नहीं चल रहा है, बल्कि वो अपना अन्य जातियों के लिए जब सुसमाचार के लिए बुलाया गया, उनके बीच में सेवा करने के लिए उसने एक रोमी नाम अर्थात एक अन्य जाति का नाम, अन्य जाति का नहीं, अन्य जाति नाम स्वीकार किया है, वो है पौलुस। क्लियर हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, सो पौलुस अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों की सेवागाई के लिए चुना प्रभु ने, इसलिए उनके बीच में सेवा करने के लिए उसने एक अन्य जाति नाम भी स्वीकार कर लिया। इसलिए पौलुस बाद में कहता है, मैं यहूदियों को बचाने के लिए यहूदी बन गया, अन्य जाति को बचाने के लिए अन्य जाति बन गया। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जाति का सारे रीति रिवाज वो करता रहा, अन्य जातियों के न्याय वो चलता फिरता रहा, ऐसा नहीं है। उनको बचाने के लिए मैं अन्य जाति बन गया, तो मतलब वो उनकी रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलता था, बल्कि नाम उसने यहां से पाम्फोस से उसने नाम चेंज किया। वो नाम के बारे में है पौलुस वहां पर जो कहता है। अब अभी तक यहां पर बरनबास और शाऊल के नाम से जाना जाता था, यहीं से लेकर हम देखें शाऊल आगे आ गया है, पौलुस आगे आ गया है, पौलुस और बरनबास करके अब आगे को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से पौलुस या शाऊल टेक ओवर कर दिया बरनबास से, बरनबास अभी उसके साथ है और पौलुस प्रथम स्थान में आ गया है। ठीक है, सो यहां पहली बार शाऊल अपना नाम चेंज करके पौलुस का शब्द, पौलुस का नाम इस्तेमाल किया। सो पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरकर इस मनुष्य से पूछा, इस
एलिमास को उसने डांट दिया। एलिमास मतलब वही बर यीशु, उसको डांट दिया। और जिसका पौलुस ने दमिश्क के मार्ग में अंधा हो गया, वही उसी तरह ये व्यक्ति अंधा हो गया। पौलुस ने उससे पूछा, हे परमेश्वर की सारे सच्चाइयों को बिगाड़ने वाले, पढ़िए उसको। पौलुस ने उसको क्या कहा? 8 आयत को पढ़िए, 9 आयत को पढ़िए। 9। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हाँ हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हाँ हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, हाँ सकल धर्म के बैरी, क्या तू हाँ प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हाँ, रुकिए। पौलुस ने इसको इतने कड़ी शब्द में डांटा जब इसने मना कर दिया वचन सुनने से। आपको पता है ये पौलुस कौन था, ये शाऊल कौन था? ये तो कलीसिया को उपद्रव करने वाला था, नाश करने वाला था। और वो व्यक्ति जब प्रभु के वचन प्रचार करने के लिए निकले, तो अगर कोई रोकेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा? पौलुस एकदम क्रोधित होकर, आत्मा में क्रोधित होकर पूछा, हे सारे अधर्म और दुष्टता से भरे हुए, है ना, शैतान के औलाद संतान, तू क्या परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना बंद नहीं करेगा? अब भी परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा, ऐसा कर कर बोला। और उसने ये भी बोला, नतीजा क्या होगा? एक पल के तू अंधा हो जाएगा, ऐसा बोला। हुआ ऐसे ही हुआ। पौलुस के साथ जो दमिश्क के फाटक के पास क्या हुआ, वही बात इस मनुष्य के साथ हुआ, अंधा हो गए। ठीक है, तो उसने कहा, तू सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। ठीक है, तुरंत उसने उसको गौर से देखा, गौर से देखकर कहा, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा, तो अंधा हो जाएगा। तुरंत उसी घड़ी में पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोला। पौलुस नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ने बोला उसके द्वारा। इस कारण तुरंत एक्शन हुआ, उस व्यक्ति उसी घड़ी में अंधा हो गया। अंधा होकर क्या किया? वो टटोल कर, उसको पकड़ने वाले लोग उनके साथ थे, उनको लोगों ने हाथ तो पकड़कर टटोल कर वो चलता फिरता रहा। ये देखकर ये जुबे, मतलब जिसका नाम सर्गियोस पौलुस है, ये विश्वास किया प्रभु पर। देखा, कहीं कहीं परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करता है तो वो लोगों की विश्वास की कारण है, लोगों को विश्वास को मजबूत करने के लिए या किसी को विश्वास में लाने के लिए, हमें हीरो बनाने के लिए नहीं है। यहाँ पर पौलुस को हीरो बनाने के लिए नहीं है प्रभु ने जो वो अद्भुत कार्य किया, जो उस व्यक्ति को अंधा कर दिया। अगर आज का पौलुस होता तो क्या करता? देखा, मेरे पास ये भी वरदान है, मैं अंधा कर दूंगा, हाँ मेरे से नहीं खेलना, आप नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरे पास वो वरदान है, मैं अंधा कर दूंगा, पूरे खानदान को अंधा कर दूंगा, ऐसे बोल देते है ना। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं बोला। और ये व्यक्ति जब अंधा हो गया, पौलुस ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, क्रेडिट सारे प्रभु को मिला। नतीजा क्या है? वो व्यक्ति, वो जुबे, उसने वो विश्वास किया प्रभु पर। ठीक है, सो पौलुस के मिशनरी यात्रा का पहला चमत्कार। तो हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट मिशनरी यात्रा है, पहली बार अंताकिया के कलीसिया ने प्रार्थना कर भेजा, कुप्रस में आया। ये बरनबास की शहर है, बरनबास यही का रहने वाला है, कुप्रस का रहने वाला है बरनबास के शहर में प्रभु ने पौलुस और बरनबास के द्वारा अद्भुत कार्य किया। वहां का जुबे अर्थात अधिकारी, रोमी अधिकारी जिसका नाम सर्गियोस पौलुस है, वो प्रभु पर विश्वास करने का कारण हुआ। और ये व्यक्ति जो जादू टोना करता था वो अंधा हो गया। ठीक है, और आगे को बढ़िए 13 से लेकर
13 to 15, 15 तक पढ़िए। पौलुस और उसके साथ ही पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया से पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसदिया से अंताकिया में पहुंचे और सबके दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। सेम आरंभ में बरनबास था जो इस झुंड का अगुआ, लेकिन अभी यहां से हम देखते हैं लूका जब लिखा यहां से लेकर पौलुस का नाम आगे लिखता है। अभी तक बरनबास और पौलुस, बरनबास और शाऊल ही सुनकर आ रहे थे, लेकिन यहां से हम देखते हैं पौलुस और सातिया। सात कौन कौन है? बरनबास भी है और यूहन्ना मरकुस भी, जो बरनबास का भांजा है, भांजा नहीं है, बहन की बेटा, भांजा, बहन की बेटा भांजा होता है, हाँ ओके, उसका भांजा भी है। ये 3 लोग हैं, ओके। तो यहां पर पौलुस आगे आ गया। आरंभ में बरनबास इस छोटे समूह का अगुआ था, लेकिन अभी यहां से लेकर हम आगे को देखते हैं कि धीरे धीरे पौलुस उसके अगुआ में बन गया, ये मतलब आगे आ गया। ये हो सकता है ये एलीमास के साथ जो घटना घटी है इसके कारण वो बरनबास ने कहा होगा, पौलुस जी आप टेक ओवर कीजिए लीडरशिप, आप आगे आइए, ठीक है, मैं पीछे हटता हूं। बरनबास को आपको मालूम है, बरनबास के एक अच्छा मनुष्य था। बरनबास के बारे में हम लोग बाद में हमने पढ़ा था, 11 अध्याय में हम लोग पढ़ा था। एक अच्छा मनुष्य था, ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मनुष्य होने के नाते उसका एक हृदय जो है बहुत ही अच्छा, एक क्या कहता, क्या नाम था, एक स्वभाव था, उसको स्वार्थ था उसके अंदर नहीं था, और वो हमेशा दूसरों को बढ़ावा देता था, दूसरों को बढ़ाने के लिए कोशिश करता था, ठीक है। तो इसलिए उसने पौलुस को बताया होगा, पौलुस जी आप आगे आइए। हो सकता है यही कारण हो सकता है कि शाऊल का नाम यहां से लेकर हम आगे को देखता है। पौलुस, बरनबास और यूहन्ना समुद्री यात्रा करके पिरगा में पहुंचा। यहाँ पिरगा में पाम्फुलिया जिला का एक नगर था जो वर्तमान में तुर्की के दक्षिणी भाग में स्थित था, आज का तुर्की। वहां पहुंचने के बाद मरकोस ने पौलुस और बरनबास को छोड़कर यरूशलेम को चला गया। यही है कारण है पौलुस और बरनबास के बीच में कटपट होने का। मरकुस को उन्होंने यरूशलेम में था वो पहले लेकर आया, अंताकिया में उनके साथ रहा। उसके बाद जब मिशनरी यात्रा में गया तो बरनबास ने बोले इसको भी साथ लेकर चलते, चलो लेकर चलते हैं। पौलुस कड़क आदमी था। मुझे पौलुस से जीवन में इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पौलुस एक बार हाँ बोल दिया तो हाँ है, ना बोल दिया तो ना बोले। आज हमारे बहुत सारे पादरियों को जो है, मुझे इस बात में कईयों के साथ मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, कभी हाँ बोले कभी ना बोलेगा, कभी हाँ और ना के बीच में रहेगा। यीशु ने कहा तुम्हारी बातें हाँ में हाँ और ना में ना हो, इससे बढ़कर जो आता है वो कौन आता है? दुष्ट से आता है, शैतान से आता है। परमेश्वर के दास लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कैसे स्ट्रिक्ट है? हमने आपका खुद का पर्सनल लाइफ में भी, परिवार में भी, सेवकाई में भी आपको स्ट्रिक्ट होना है। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं तो फिर कौन स्ट्रिक्ट रहेगा? हम चेले हैं, डिसाइपल्स हैं, डिसिप्लिन रखने वाले हैं। डिसाइपल का मतलब द वन हु कीप्स डिसिप्लिन। खुद को हम डिसिप्लिन का डिसाइपल कहते हो यीशु के, और हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं तो क्या है? 10 बजे तक सोते रहना, 9 बजे के 9:30 बजे के चर्च है तो 9 बजे तक कोई पादरी अगर सोता रहे, या 9 बजे तक नहाए नहीं है, घूमते फिरते हैं, नो।
डिसिप्लिन घर में, खुद के जीवन में होने चाहिए, घर में होने चाहिए, पारिवारिक जीवन में होने चाहिए, सेवकाई में होने चाहिए। डिसिप्लिन एवरीवेयर। वो जो डिसिप्लिन में नहीं चलता उसको लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। अभी सुबह एक को मैंने कड़ी डांट लगाकर बैठा हूं। आए ज्यादा दिन हुए नहीं है, कुछ ही महीने हुए। सपोर्ट कब आएगा? सुबह सुबह उठकर 6 बजे मेरे से चैटिंग कर रहा। मैं वैसे फोन लेकर देखा तो पास्टर जी कॉल करूं? मैं बोले नहीं, आज मेरा बाइबल क्लास है, मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूं, मैं स्टडी करने जा रहा हूं। 2 मिनट। सपोर्ट कब आएगा? किसी ने बोला मैं हेल्प करूंगा, मैंने बोले एक फॉर्म भेज दिया, बोला फॉर्म भर कर दे दो। फॉर्म अभी तक मेरे पास आए नहीं है, या कल परसों भेजा है, मैंने अभी उसको रिवाइज किया ही नहीं, इसमें कोई गलती है क्या है? पूछ रहे सपोर्ट कब आएगा? किसकी सेवक है तुम? डांट भड़काए। मैंने बोला तेरे को सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो आईपीसी में रहेगा भी नहीं, जाओ। हम सपोर्ट के सेवक नहीं है, प्रभु की सेवक है। जब आएगा प्रभु, जब चाहेगा तब देगा, प्रभु जब देगा तब लेना। काम करो। काम हम कुछ करना नहीं है, घर पे बैठा हुआ, अभी लॉकडाउन है, घर पे बैठा हुआ है, इतना भी नहीं कर सकता है। मीटिंगों में नहीं आ रहा है, कोई भी मीटिंग में नहीं, ऑनलाइन में भी मीटिंग है, घर में बैठ के जुड़ सकता है, नहीं जुड़ रहा है। कहाँ आएगा पता नहीं है। सपोर्ट कब आएगा? सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट बांटने के लिए बैठे हैं हम। पास्टर्स डिसिप्लिन होने चाहिए, प्रभु के सेवक डिसिप्लिन होने चाहिए। यहाँ पर पौलुस जो है, यूहन्ना ने मरकुस को लेकर आया, उसको सेवकाई में बढ़ाने के लिए लेकर आया, लेकिन वो बीच रास्ते में छोड़कर गया। कहते हैं उसको होम सिकनेस है। होम सिकनेस समझ रहे हो आपको? मुझे मम्मी से मिलना है, मम्मी से मिला 4 दिन हो गया। कुछ पादरी ऐसा होता है हर 15 दिन गांव में जाते हैं। होम सिकनेस है ये, प्रभु की सेवा के लिए योग्य नहीं है। छोड़कर जाओ, साथ अपने अपने मम्मी पापा के साथ जाकर रहो। तुम प्रभु की सेवा करने लायक नहीं हो, जो अपने फील्ड छोड़कर हर 15 दिन में गांव जाते हो मम्मी से मिलने, पापा से मिलने। यीशु ने क्या बोला? मेरे निमित्त जो कोई अपने मां बाप को नहीं छोड़ेगा, जो कोई अपना जो कुछ है, जो कोई उसको त्यागेगा नहीं, वो मेरे चेले होने के लायक नहीं है। यूहन्ना मरकुस थोड़ी देर पौलुस के साथ चला, उसके बाद उसको याद आया, रे मेरी मम्मी अकेली है वहां पर, पापा तो काफी साल पहले मर चुका है। मेरी मरिया जिसके घर में पहला कलीसिया हुआ करता था यरूशलेम में, वो पाम्फोस में यहां से उनको छोड़कर चला गया। ठीक है, सॉरी, पंफुलिया से यरूशलेम चला गया। पौलुस को गुस्सा आया। मेरे को लगता है कि इतने सालों से ये प्रेरितों की पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर भी वो सारे घुस गया। पौलुस की स्वभाव, कटक बोलना, ठीक है, और डिसिप्लिन, एक सूत में इधर उधर, मेरे अपने घर में भी, मेरे जीवन में भी, कलीसिया में भी एक सूत इधर उधर होने नहीं देता मैं किसी को। लूज स्टैंडिंग नहीं छोड़ता हूं मैं, सबको टाइट पकड़ के रखता हूं। चलना है तो इसी तरह चलो, नहीं तो जाओ। हमारे एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी होना चाहिए। पौलुस के समान और कोई नहीं सकता, क्योंकि पौलुस अपने जीवन से अपने आइडेंटिटी शो कर दिया उसने। एक सेवक कैसा होना चाहिए, सेवकाई कैसा होना चाहिए, ये सीखना है। इसलिए आपको जानबूझकर ये सिखा रहे हैं। पास्टर्स कितना डिसिप्लिन होना चाहिए। 9 बजे के मीटिंग बोले तो 8:55 में पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि 9:30 बजे पहुंचेंगे। ये सब डिसिप्लिन में आता है। एक काम बोल दिया करने के लिए, तो उसको सबसे पहले सबमिट करने के लिए, सबसे पहले करने के लिए कोशिश करना। एक काम आपको दिया तो आप उसको करके 10 बार पढ़कर जो है ना आगे को फॉरवर्ड करना, या आगे को आपने भेजना। ये नहीं कि जो कुछ आए समझ में आ गया जी, लिख दिया, भेज दिया, हो गया। किसकी सेवक है ये? प्रभु के सेवक ऐसा होता है। आज सुबह मैंने एक को ऐसा झाड़ा, बुरी बात नहीं बोला, उसको बुरा लगा होगा, मुझे तो, आप मेरे को पता है, मेरे बात आपको भी बुरा लग रहा है, मैं तो परवाह नहीं करता। जो बहुत बोलता है उनकी उन्नति के लिए, भलाई के लिए बोलता है। मैं किसी की चेहरे देख के किसी को मक्खन नहीं लगाता, वो आदत मेरे अंदर शुरू से नहीं है, अभी भी नहीं है। जब तक मरेगा तब तक ऐसे ही रहेंगे। डिसिप्लिन होना चाहिए,
यूहन्ना मरकुस सेवकाई में निकला, थोड़ी देर के बाद उसको होम सिकनेस, अपनी फील्ड छोड़कर, अपनी सेवकाई छोड़कर, कलीसिया छोड़कर कोई भी जो है नहीं जाना, नहीं जाना। आपको राइट है, साल में एक बार आप जाओ, अपनी मम्मी से, परिवार से मिलना, एक बार साल में 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जाओ, वो बात अलग है। हर महीने में, हर 2 महीने में गांव जा रहे हैं, क्या मतलब हो गया ये? इसको होम सिकनेस कहता है। एक अम्बिलिकल कोड होता है जो मम्मी के शरीर के साथ, जब एक बच्चा जब कोख में होता था ना, मम्मी के साथ जुड़ा हुआ, मम्मी के शरीर के साथ ये बच्चे का जुड़ जो है, ये अम्बिलिकल कोड से होती है। बच्चे पैदा होने के बाद नर्स पहले एक काम करते हैं, वो अम्बिलिकल कोड को जो है काट देता है। आज बहुत सारे पादरी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, अभी तक अम्बिलिकल कोड काटा नहीं है, इस कारण उसको हर 15 दिन में मम्मी की याद आता है और मम्मी के पास जुड़कर बैठने के लिए चला जाता है। होम सिकनेस यूहन्ना मरकुस को हुआ। उसने बीच रास्ते में पौलुस और बरनबास को छोड़कर चला गया। पौलुस ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, उसको जाने दो, उसको बढ़ाना ही नहीं है, उसको बढ़ाना ही नहीं है, जाने दो उसको। और यूहन्ना मरकुस जो है छोड़कर गया। पौलुस को ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सेवकाई में यीशु ने बोला हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाला श्रापित, अपना तलवार उठाकर लहू बहाए बिना खाटी पर रखने वाला श्रापित। ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है? निकला तो पूरी तरह, नहीं है कोई बात नहीं, मत निकलो। आधा कच्चा आधा पक्का नहीं रहना, आधा सेवकाई आधा दुनिया के साथ, नो। सेवकाई के लिए निकला, पूरी तरह प्रभु की ओर देखो, प्रभु तुम्हें सपोर्ट का इंतजाम करेगा, प्रभु करेगा सब कुछ है। कहां मिलेगा बंदर के नहीं, एक झाड़ी से उधर, दूसरे झाड़ी में, उधर से तीसरे पेड़ में, और वहां से चौथे पेड़ में। इसी तरह हर एक साल में 3 दिन 4 मिशन में कूद कर नहीं रहना है, एक जगह में स्थिर रहना, स्थिर रहकर प्रभु के लिए फलवंत होना है, काम करना है। जहां प्रभु ने रखा, जिस काम के लिए रखा, अपनी सेवकाई को आइडेंटिफाई करो, अपनी सेवकाई को पहचानो। मुझे प्रभु किस सेवकाई के लिए बुलाया, क्यों बुलाया, कौन सी सेवकाई जो प्रभु ने मुझे दिया। बार बार घर की याद आता है, बार बार रिश्तेदारों की याद आता है। एक कोई पास रईस होता है, हर शादी में जाकर अटेंड करेगा, मतलब उसके चाचा की, ताऊ के, दादी के, फलाने की शादी है, जा रहा है। कितनी रिश्ता है, इतनी दूर की रिश्ता है, जा रहा है। क्या तुमने ये तो तुम्हारे घर के शादियां नहीं होंगे, हर बार हर शादी में जा रहे हैं, शादी है हर महीने। अब आपको पता है शादियों के महीने, और सितंबर से, अभी लॉकडाउन के कारण, नहीं तो अभी हंगामा कर देते पूरे, कितनी शादियां होते थे रोज। तो सितंबर से लेकर नवंबर तक जो है, पूरे नवंबर दिसंबर तक पूरे शादी आई है। मास्टर्स फील्ड में नहीं है, कहा है मामा का बेटी के शादी कर आया, उसके बाद तुरंत आया ताऊ जी के दामाद के बहन की शादी, चलो जी उसके में चल गया, और उसके बाद आया 15 दिन के बाद फिर दूसरी शादी, शादियां ही शादियां। सेवा कब करोगे, सेवा कब करेगा? यूहन्ना मरकुस वापस गया सेवकाई छोड़ के, पौलुस को ठीक नहीं लगा। और फिर क्या हुआ, मरकुस पौलुस और बरनबास को छोड़ दिया और यरूशलेम वापस लौट गया। और इसका कारण तो नहीं बताया, लेकिन इतिहास मतलब हिस्टोरियंस कहता है कि यूहन्ना मरकुस को, जैसे मैंने बताया, होम सिकनेस होता था, उसको थोड़ा वो घर से अटैच्ड था। देखो, घर का प्यारा और लाडला, मेहरबानी से प्रभु की सेवकाई के लिए मत निकलना। मेरे कहने का मतलब है, जो घर में बिल्कुल प्यारा होकर, लाडला होकर रहता है ना, जिसको ये प्रॉब्लम होती है। मैं जब बाइबल स्कूल में पढ़ता था, आज से कितने साल पहले की बात है, 1987, आप समझ लो 87 में जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता था, हमारे साथ एक ऐसा था, रोज रोता था वो। तो मैंने पूछा क्यों भाई, तू क्यों रोता है? तो वो कहता था मम्मी की याद आ रहा है। अच्छा, तो
तो तुम मम्मी की इतनी, मम्मी से प्यारा है, मम्मी का लाडला है, तो तू आए क्यों है? अब वो पता नहीं कहाँ पर है, इतने साल के बाद बिखरे हैं हम लोग, मालूम नहीं कहाँ पर है, तो सेवगाई में है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, उसको कैसा होगा आप बताइए। तो इतना जो प्यारा और लाडला जो घर पे बैठता है, जो मतलब घर से निकलना उस जिसके लिए मुश्किल है, वो नहीं निकलना, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे खातिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जो कोई मेरे खातिर अपने माँ बाप को, भाई बंधुओं को, धन दौलत को नहीं छोड़ेगा, वो मेरा शिष्य होने का लायक नहीं है। एक मिलिट्री है, तिमोथेयुस की पत्री में हमने आपको पढ़ाया, ये मिलिट्री है। जो कोई मिलिट्री में लगे वो अपने किसी भी बातों में, किसी भी रिश्तेदारी में, शादी में, एक मिलिट्री वाला कितनी शादी में शामिल होता है आप बताइए? एक मिलिट्री वाला कितने ओणम, क्या नाम है, क्या कहता है, कितने क्रिसमस में और कितने ईस्टर में शामिल होता है? एक मिलिट्री वाला कितने त्योहारों में शामिल होता है? वो किसी भी बातों में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मिलिट्री में है। मिलिट्री में, हम भी मिलिट्री में, प्रभु की मिलिट्री में, प्रभु की सेना में हम भर्ती किए गए हैं। बी सीरियस अबाउट योर कॉलिंग एंड योर इलेक्शन, कॉलिंग, बी सीरियस अबाउट योर मिनिस्ट्री। आपको प्रभु ने दिया हुआ वो काम, वो सेवकाई, उस पर आपको सीरियस होना है, लापरवाही नहीं करना, मरकुस के नहीं, ठीक है। सो फिर क्या हुआ? 14th वर्ष में हम देखते हैं पौलुस और बरनबास यात्रा करके अंताकिया में नामक दूसरे नगर में पहुंचा, जो दक्षिणी तुर्की के पिसिदिया जिले में थे। 2 अंताकिया है, पहले एक अंताकिया से आया है, अंताकिया से ये लोग आए हैं। एक कौन सी अंताकिया था? कुप्रस की अंताकिया, जो बरनबास के शहर है। ये दूसरा अंताकिया है, सेम नॉर्थ एंड साउथ दिल्ली जैसे हम बोलते हैं ना, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, इसी तरह। सो ये दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी तुर्की का इलाका है, जो पिसिदिया है। पिसिदिया में एक जगह है, वो अंताकिया कहा जाता है। दिल्ली में भी है, कई जगह जो है, एक जगह नहीं, एक ही नाम से कई जगह है, दिल्ली के अंदर भी है, यूपी में ही हो सकता है, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ता है दिल्ली की आनंद विहार या यूपी की आनंद विहार, ऐसे कहना पड़ता है। तो इसी तरह ये दूसरा अंताकिया है जो पिसिदिया जिले में था। इसलिए लूका सीरिया के अंताकिया से इस नगर में अंदर दर्शन के लिए इसी पिसिदिया का अंताकिया कहता है। सो यहाँ पर ये अंताकिया को डिफरेंशिएट करने के लिए ये अलग है, कहने के लिए पिसिदिया का अंताकिया कर लिखा हुआ कहा जाता है। पौलुस और बरनबास ने सीरिया के अंताकिया से अपनी यात्रा आरंभ किया और पिसिदिया के अंताकिया में एक रोमी मोहल्ला था, जो संपूर्ण रोमी साम्राज्य के अधिकांश प्रमुख नगर रोमी मोहल्ले या बस्ती के रूप में निर्मित किए गए थे। ये एक ऐसा जगह था, ये अंताकिया, जहां पर रोमी सरकार ने, रोमन कॉलोनी कहते हैं, वहां पर बस्ती जिसको हम कहते हैं, रोमी मोहल्ले या बस्ती के रूप में निर्मित किया जाता था। पौलुस ने ऐसे व्यक्तियों में बार बार प्रचार किया। 16 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी हम इसके बारे में देखेंगे। ये नगर रूपी मोहल्ले राजनीतिक और व्यवसायिक कार्यों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। रोमन सेंटर है, वो रोमी लोगों की बस्ती है। वहां पर इस तरह एक शहर का प्रतीति देकर जो है उन बस्तियों को बनाया हुआ था। इस कारण वहां पर बहुत व्यापार केंद्र था, वो व्यापार होता रहता था। इसके साथ ही पौलुस के विचारानुसार इसी कारण ये संपूर्ण साम्राज्य में मसीह के सुसमाचार को शीघ्रता से फैलने के लिए सुनाने के लिए अनियोज्य एक माहौल था। लोग वहां पर भीड़ रहते थे, बस्तियां जैसे थे, रोमन कॉलोनी थे। इस कारण वहां पर सुसमाचार भीड़ों में प्रचार करना बड़ी आसान था। देन शब्द के दिन पौलुस और बरनबास अपनी रिवाज के अनुसार जो है वो यहूदी पिसिदिया के अंताकिया के यहूदी आराधनालय में गया। तब वहां पर आराधना करने के बाद, सब प्रोग्राम के बाद, उन्होंने आराधनालय का सरदार ने उसे कहा, हे भाइयों, आप लोग नए आए हो, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, कर पौलुस को इशारा कर पौलुस को बोला, अगर आपके पास कोई नई बात है, नई वचन है, आप सुना सकते हो। तब पौलुस जो है
खड़े होकर पहली बार पिसिदिया के अंताकिया में यहूदी सिनागोग में पौलुस प्रचार करने लगा। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेकर आप 25 तक पढ़िए। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। इन इजरायली लोगों की परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्याय ठहराए। इसके बाद उन्होंने राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 4 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य था, कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उन्हें गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशी के पुत्र दाऊद मेरे मन अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इजराइलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। You read up to 25? Yes. 25 तक पढ़ा आपने? Okay. See, पौलुस पहली बार पिसिदिया के अंताकिया के यहूदी आराधनालय में खड़े होकर, आपको मालूम है यहूदी लोग मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था को अच्छी तरह जानते हैं। सो पौलुस का लक्ष्य यीशु परमेश्वर का पुत्र है साबित करना। इसलिए पौलुस झाड़ी नहीं पीट रहे, लोगों को समझने लायक लोग जिनको जो चाहिए वो पौलुस के पास था। मतलब हमेशा याद रखना, बिफोर यू प्रीच, आप प्रचार करने से पहले आपके ऑडियंस को अच्छी तरह जानना कि आपका ऑडियंस कौन है, वो क्या चाहता है, जिसको जो क्या खाना खा सकते हैं वो खाना देना। डायबिटिक वाला पेशेंट के सामने आपने पूरा मिठाई, जिलेबी भी एक प्लेट भर कर रखा, लड्डू भी एक प्लेट भर कर रखा, केक भी आपने एक प्लेट भर कर रखा, बंदा क्या करेंगे, देख कर आगे भर जाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा क्योंकि वो खा नहीं सकता। इसको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, ठीक है। जिसको जो चाहिए वो देना, वो हमारे पास होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होता है कि केवल झाड़ी पीटता है, वचन पढ़ेगा एक आयत, उसके करीब भी नहीं आएगा, जाएगा घूम फिर कर पता नहीं कहां से जाएगा। कुछ लोग एक आदत होता है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है आयतें बढ़वाते रहेगा, ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो, जो पढ़ा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है। ये बाइबल क्लास जो आपको दे रहे हैं, इसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखना है, करेक्ट करना है और एक अच्छा योद्धा बनकर आप फील्ड में उतरना है, पास्टर्स और विश्वासीगण भी इसी तरह। टॉपिकली जो है, जो मेरे सुनने वाला विश्वासीगण है, आप भी परमेश्वर को वचन सिस्टमैटिकली पढ़ने के लिए और जानने के लिए कोशिश करना है। दैट्स व्हाट माय एम। इतना जो है स्ट्रगल करने का कारण यही है कि आपको परफेक्ट बनाए वचन में, सेवकाई में। सो पौलुस झाड़ी नहीं पीटा। पौलुस को मालूम है यहूदी लोग हैं, अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ये साबित करने के लिए यीशु के बारे में कहा हुआ भविष्यवाणियां जो शुरू से लेकर जो है कि
की पर्सन, जिसको हम कहते हैं जो कुंजियां होती है, उन सबको जो है टच करके पौलुस जो है उतनी थोड़ी देर में उसने विस्तार से कह दिया है। आपको मालूम है 7वां अध्याय जब हम पढ़े थे वहां पर स्तिफनुस ने प्रचार किया। स्तिफनुस ने भी इसी प्रकार एक मेन जो व्यक्तियां थे उनके बारे में प्रचार किया। सेम थिंग पौलुस भी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि पौलुस शायद स्तिफनुस का वो प्रचार सुना, जिसको सुनकर पौलुस को कुंतक आया, ठीक है, और पौलुस भी वो सेम प्रचार रिपीट कर रहा है। सो पौलुस यहां पर इस्राएलियों की गुलामी से लेकर इस्राएलियों के इतिहास की आरंभ से लेकर शुरू किया। सो इस्राएल के आरंभ आपको मालूम है अब्राहम से शुरू होती है। अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा याकूब के द्वारा उत्पन्न हो गया 12 संतानों को परमेश्वर ने 12 गोत्र बनाया। वहां से इस्राएल का ऑफिशियल हिस्टोरी स्टार्ट करता है, ठीक है। पौलुस यहां पर खड़े होकर इस आराधनालय में यहूदी लोगों का इतिहास शुरू करता है, ठीक है। अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये सब के बारे में कहकर उसको वर्स 17 to 19 पहले पौलुस वहां पर 430 साल की गुलामी के बारे में कहता है। 430 साल इस्राएल लोग मिस्र में गुलामी में थे। ये सब अभी जो पीढ़ी है इसके बारे में सुना है केवल, लेकिन पौलुस उसको एक्सप्लेन करके बोल रहा है उस समय परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को जो गुलामी में थे, परमेश्वर ने अपने महान भुजों को बढ़ाकर छुड़ाया। ये सब जानते हैं। अभी का पीढ़ी को इन्होंने कहानी के तौर पर कहा हुआ, लेकिन ये हकीकत था, उसने बताया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, परमेश्वर 40 साल तक इनको मरुस्थल में लेकर चला। परमेश्वर ने 40 साल इन्हें सहा। उसके बाद कह रहे कि उनके आगे से 7 पीढ़ियों को भगाकर जिस देश में तुम लोग आज आए हैं इस देश को तुम्हें दिया। सेम प्रचार था स्तिफनुस का भी। स्तिफनुस ने यही प्रचार किया। उसके बाद तो कहते हैं कि करीबन 450 साल हम गुलामी में थे। ये 450 साल गुलामी खत्म हो गया इसे। उसके बाद कहता है परमेश्वर ने उनको भविष्यद्वक्ताओं को दिया, हमारे पूर्वजों को भविष्यद्वक्ता दिया। उसमें शमूएल के नाम पहले आता है। शमूएल के बारे में प्रचार किया है, ठीक है। और पहले शमूएल 13 अध्याय का 13, 14 और 15 अध्याय का 22, ये सारे बातों में, सारे अध्यायों में शमूएल के बारे में, शासन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो कहता है कि शमूएल को उन्होंने न्यायपालन करने के लिए दिया है। उसके बाद जब लोगों ने कहा, संक्षिप्त रूप में कहकर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, उसके बाद शमूएल के बाद फिर लोगों ने एक राजा मांगा, ठीक है। पढ़िए 13 पहले शमूएल 13 का 13, 14 पढ़िए। पहला शमूएल। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये शाऊल के बारे में कहा हुआ भविष्यवाणी है, शाऊल के बारे में। लेकिन शमूएल अभी तक राज्य कर रहा था इनके ऊपर। शमूएल से ये लोग एक राजा, पहला राजा किसको माना? शाऊल को मांगा। पढ़िए 8 का, पहला शमूएल 8 का 5 पढ़िए। उससे कहने लगे, सुन, तू
अब तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। बस 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 ये सी, इनकी प्रॉब्लम क्या है? शमूएल के बेटे लायक नहीं है, ये नहीं है इनकी बातें। शमूएल के बेटे हमारे ऊपर शासन करने लायक नहीं है, वो नहीं है इनका प्रॉब्लम। इनका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जैसे सारे जातियों के पास है ना, इसी प्रकार हमें भी एक जाति देना, एक राजा देना, अन्य जातियों के समान। देखिए, इन लोगों को परमेश्वर ने अन्य जातियों से अलग किया। अब वो कह रहे कि अन्य जातियों के रिवाज रीति के अनुसार हमें भी एक राजा दो। ध्यान से सुनिए, अभी तक ये लोग थियोक्रेटिक, परमेश्वर डायरेक्ट शासन करने वाले लोग थे, परमेश्वर की डायरेक्ट शासन करते थे। लेकिन इन्होंने यहां पर क्या मांगा पता है? अन्य जातियों के नाई, अन्य जातियों के समान, अन्य जातियों के अनुसार हमें भी एक राजा दो। इसका मतलब है इन लोगों को परमेश्वर ने अन्य जातियों से अलग रहने के लिए, अलग कानून होने के लिए, अलग कानून व्यवस्था होने के लिए बुलाया, अलग किया। लेकिन ये लोग वापस अन्य जातियों के समान बनना चाहता है। इसको कहते हैं कंफर्मिंग विद द वर्ल्ड, दुनिया के समान बनना। ठीक है, दुनिया के अनुरूप होना, दुनिया के सदृश बनना। रोमियो की पत्र में याद आ गया, यो रोमियो की पत्र में पौलुस का भाइयों इस संसार के सदृश ना बनो, सदृश। सो ये लोग अन्य जाति के सदृश बनना चाहता, अन्य जाति को उनके द्वारा चुना हुआ एक राजा जो उनके ऊपर शासन करता है। लेकिन परमेश्वर इनके ऊपर डायरेक्ट शासन करता था। लोग इससे खुश नहीं है, तृप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि शमूएल तू तो बुढ़ा हो गया, अब हमें परमेश्वर से बोलो हमें अन्य जातियों के सदृश एक राजा दे, क्योंकि हम भी अन्य जातियों के सदृश बनना चाहता है। समझ में आ गया? परमेश्वर के लोग प्रभु से कहा हम अन्य जातियों के समान बनना चाहता है। परमेश्वर को यह बात अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने बोला पढ़िए 7वीं आयत को देखिए। परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा? 8 का 7 पढ़िए आप। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहीं उसे मान ले, क्योंकि उन्हें तुझको नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जाना है। हाँ, कि मैं को प्रभु ने बोला, राजा ना रहूं। हाँ, शमूएल ने प्रभु को बोला, सॉरी, प्रभु ने शमूएल को बोला ये लोग राजा मांगकर तुझे नहीं बल्कि मुझे त्यागा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि मैं उनके ऊपर शासन करूं। ठीक है, एक थियोक्रेटिक नेशन, परमेश्वर डायरेक्ट शासन करने वाला एक देश था इस्राएल। उन्होंने अन्य जातियों के समान हमें भी राजा दे दो कर जब मांगा है, परमेश्वर कहता है शमूएल तुझे नहीं, ये लोग मुझे त्यागा। मेरी लीडरशिप ये लोग नहीं चाहता, मेरी शासन ये लोग नहीं चाहता, मेरी डांड ये लोग नहीं चाहता, मेरी जो है आज्ञाओं को ये लोग नहीं चाहता, मैं इनको ऊपर राज्य करना ये लोग नहीं चाहता। ये मुझे त्यागा है राजा मांगने के कारण, इसलिए उनको बोलो दे देंगे। परमेश्वर जब हम प्रभु के नहीं सुनते फिर हमारे हाल में छोड़ देते हैं। जब हम जिद करते हैं प्रभु हमें, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु के वाणी के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चलना चाहते तो परमेश्वर हमें अपने हाल में छोड़ देगा, हमारे हाल में छोड़ देगा। फिर रोते पीटते प्रभु के पास आकर रोने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने छोड़ दिया, बोला उनको दे देंगे। और परमेश्वर ने कीश का बेटा शाऊल को पहले राजा के तौर पर अभिषेक किया, शाऊल। और वो शाऊल पहले बोला था कि वो तुम्हारा बेटों को बेटियों को बंदी बनाएगा, सब कुछ बोला, लेकिन इन्होंने माना नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हमें बाकियों के समान बनना चाहता है, हम अन्य जातियों के समान, उनके समान बनना चाहता है, बस, और कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता तुम एक सेपरेट जाति हो, तुम एक अलग किया हुआ लोग हो, चुना हुआ लोग है, वंश है, राजपदधारी है, अलग रहो, अलग रहो। नहीं 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 नहीं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हम उनके मिलकर उनके, अरे
आप क्या बात करते हैं पास्टर जी, ये कैसे हो सकता है? उनको छोड़कर हो सकता है? उनको छोड़कर हम चल सकते हैं? नो। विश्वास अपने हृदय के अंदर है, लेकिन हमें यह भी करना पड़ेगा, यह भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। प्रभु ने बोला अलग रहो, आई विल बी यूर किंग, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर शासन करूंगा। नो 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 नो, हमें उनके समान, अन्य जाति के समान, मतलब हर तरह से हम अन्य जाति बनना चाहते हैं। केवल संडे विश्वासी, बाकी दिनों में अन्य जाति। So then what happened? शाऊल को दिया। पौलुस यहां पर कहता है वो शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, प्रभु ने उसको हटाकर दाऊद को दिया। परमेश्वर शाऊल का पौलुस का टॉपिक है दाऊद का संतान है यीशु, ये प्रूफ करना है। इसीलिए दाऊद के बात कहने के लिए शाऊल की बातें कहना पड़ा, शाऊल को लाने के लिए शमूएल की बातें कहना पड़ा। सो टेलीग्राफिक एक मैसेज उसने दिया और कहा लास्ट में कीश का बेटा शाऊल को दिया। शाऊल जब आज्ञा ना माना परमेश्वर का, उसका सिंहासन से हटा दिया, हटाकर वर्ष 22 में आइए, प्रेरितों की पुस्तक में आइए, और हटाकर उसको क्या कर दिया है? दाऊद को दे दिया है। और दाऊद के द्वारा, दाऊद का राज्य मशहूर है, शाऊल से भी फेमस था दाऊद, ठीक है। और दाऊद का सिंहासन, दाऊद का राज्य इस्राएल में बच्चे बच्चे तक मालूम है, जानते हैं, सभी को मालूम है। दाऊद के बारे में यहाँ पर जिक्र किया, और दाऊद का बारे में कहने का कारण ये था कि दाऊद का संतान है यीशु, दाऊद के कुल से होकर, दाऊद के गोत्र से होकर यीशु आया, और वही यीशु उद्धार करता है, ये स्थापित करने के लिए इतनी सारी बातें कहा। 22 आयत को पढ़िए, 22। फिर उसे अलग के दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशी का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ पर दाऊद के बारे में पौलुस कहता है परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति अर्थात दाऊद को राजा बनाया। शमूएल की पुस्तक में हमने इसके बारे में पढ़ा 13-14 में। परमेश्वर का मनपसंद व्यक्ति था दाऊद, क्योंकि शाऊल के विपरीत वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, और परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ करेगा जो मैं चाहता हूं कि वो करे। दाऊद के बारे में परमेश्वर दिया हुआ, चुनने से पहले दिया हुआ गवाही है। शमूएल के, इसी शमूएल को जिसने शाऊल को अभिषेक किया, उसी शमूएल को हाथ में तेल देकर शमूएल के ईसाई के घर में भेजा। वहां जब भेजा तो बोला देखो तुम्हारे सामने पहले आने वाला, उसको अभिषेक नहीं करना, लोगों को बाहरी तौर से नहीं देखना, हाइट नहीं देखना, सुंदरता नहीं देखना, वेट नहीं देखना है, क्योंकि ईसाई के घर में 8 बच्चे हैं जो 7 अट्टा मुट्टा है, ठीक है। आज दुनिया को अट्टा मुट्टा चाहिए। हमारा पास्टर 6 फुट लंबा हो और पूरा 80 किलो वजन वाला हो, गोरा हो, और भले अंदर से कुछ ना निकले, पास्टर के मुंह से वचन की कोई भी बात नहीं, लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत, ताकतमंद और बड़े आलीशान गाड़ी में आने वाला, इत्यादि बातें हैं आज लोग जो चाहता है। प्रभु ने बोला मनुष्य बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता है। मनुष्य बाहर से हमारी बाहरी बनावटी चीजों को देखता है, परमेश्वर हृदयों को जांचता है। परमेश्वर ने बोला शमूएल को जब ईसाई के घर में भेजा, जिसी के घर में भेजा, बोला कोई भी, उसके घर में 7-8 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, 7 तो घर पे है, 1 तो जंगल में है, ठीक है, लेकिन तुम उनके ऊंचाई को, मोटापा को, सुंदरता को नहीं देखना, आज यही देखते हैं। ओके, देन शमूएल वहां पर गया। शमूएल को प्रभु ने कहा जिसको मैंने चुना वो तेरे हाथ पाव आते ही तेरे हाथ में जो तेल की कुप्पी है ना, ये हिलने लगेगा, इसके अंदर से फेन उठेगा, ये हिलने लगेगा। जिसको मैं चुना वो व्यक्ति जब तेरे पास आएगा, उस समय तेरे हाथ में जो कुप्पी का तेल है, ये तेल ऐसे काम बने लगेगा, उसको अभिषेक करना, ठीक है। शमूएल ईसाई के घर में गया, बड़ी आदर सम्मान के साथ सब कुछ खाना वाना तैयार किया, भोजन के लिए बैठा। शमूएल ने बोला मैं अभी भोजन नहीं करूंगा,
प्रभु ने एक मुझे विशेष मतलब के लिए भेजा है यहाँ पर। तुम्हारे घर में से किसी को परमेश्वर ने इस्राएल के राज्य गद्दी पर बिठाना चाहता है, तुम्हारे बच्चों को बुलाओ, जिसको प्रभु ने चुना उसको मैं आज अभिषेक कर जाऊंगा। सबसे पहले शिमई आ गया, बहुत बड़ा हाइट वाला है, शाऊल के मिलिट्री में काम करता है, छुट्टियां में आया होगा शायद। तो दाऊद वहां नहीं है, सब आ गया। प्रभु ने बोला नो, दूसरा वाला आया, प्रभु ने बोला नो, तीसरा वाला आया, MA PhD वाले नो, चौथा वाला आया साइंटिस्ट है नो, पांचवी वाला आया डॉक्टर है नो, छठो वाला आया इंजीनियर है नो, ओके। देन सातों वाला आया वो कोई वैज्ञानिक है या कोई अन्य बातों में, नो, किसी को नहीं चुना। शमूएल ने पूछा तेरा और भी कोई बेटा है? एक है, छोटा है। अगर इनमें से एक को भी अगर प्रभु ने नहीं चुना, उसको कहां चुनेगा? ये इतने खूबसूरत, इतने ताकतमंद, इतने काबिल और लायक योग्य को अगर प्रभु ने नहीं चुना तो उसको कहां चुना? वो तो छोटा है, घर का किसी काम के लिए लायक नहीं, इसलिए मैंने उसको भेड़ों को चराने के लिए भेज दिया जंगल में। सबसे छोटा घर पे होना चाहिए ना, बड़े को घर पर बैठाया और सबसे छोटे को जंगली जानवरों के साथ लड़ने के लिए भेजा है। देखो ये ईसाई भी कमाल की ईसाई है। दाऊद का पिता कैसा पिता था? छोटे बच्चे को कहता छोटा है, जंगल में है, क्या कर रहा है? भेड़ों को चरा रहा है, बुलाओ उसको, बुलाओ। दाऊद काला भेजकर भेजा। दाऊद दूर से आ रहा था, शमूएल के हाथ में जो तेल की कुपी थी, वो तेल शमूएल के हाथ कांपने लगा। प्रभु का चिन्ह था। प्रभु ने जब शमूएल घर से निकला था तब बोला जिसको मैंने चुना वो व्यक्ति तेरे सामने आते ही तेरे हाथ में जो तेल होगा ये तेल कांपेगा, कांप उठेगा। शमूएल को पता चला यही शमूएल, दाऊद अभी पास नहीं आया, दूरी है, तो दूर से शमूएल ने उसको देखा। शमूएल को पता चला इसी को प्रभु ने चुना है। अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा उसको बोला यही है वो चुना हुआ व्यक्ति। घर वाला क्या बोला? काम का नहीं है, लायक नहीं है, छोटा बच्चा है और किसी काम का नहीं है। प्यारो, दुनिया हमारे बारे में बहुत कमेंट बोलेंगे, ये नालायक है, ये काम नहीं कर सकता है, ये ठीक है ऐसा, लेकिन दुनिया बाहर के तौर से चुनाव करते हैं, परमेश्वर हृदय को देखकर चुनाव करते हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है। दाऊद का हृदय प्रभु जाना था, लेकिन बाकी सब लोगों के फिजिकल बॉडी लोगों ने देखा, हाइट है, वेट है, सब कुछ है। हमारी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होती है, उसमें भी होती है कुछ बातें, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है, ढूंढता है, जांचता है, परखता है। दाऊद को अभिषेक कर गया, अभिषेक तो पाया, लेकिन दाऊद वापस फिर जंगल में गया, क्योंकि अभी जब तक शाऊल सिंहासन पर बैठा हुआ है तब तक सामने नहीं आ सकता। अभिषेक पाया हुआ कई लोग आज भी सिंहासन ना मिले, सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं सकता है, क्योंकि दुरात्मा, दुष्टात्मा से ग्रसित शाऊल अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ है। इसलिए समय आएगा, परमेश्वर दाऊद को, जिसको उसने अभिषेक किया, उसको जंगल से उठाकर सिंहासन पर बिठाने का। शमूएल, यहाँ पर शाऊल ने, पौलुस ने कहा है कि दाऊद को उसने चुन लिया। दाऊद जंगल से, अभी तक जंगली जानवरों से लड़ने वाला, अपनी भेड़ों को, अपने पिताजी की भेड़ों को ईमानदारी से, वफादारी से रखवाली करने वाला। देखिए शाऊल के, ईसाई के घर के कोई भी बच्चे को भेड़ों को चराकर आदत नहीं है, ठीक है। प्रभु का काम मिलिट्री का काम नहीं है, प्रभु का काम करना भेड़ों को चराने के काम का बराबर है। इसलिए दाऊद के ऊपर वो चुनाव होने के कारण सबसे बड़ा बेटा जाना चाहिए था उसके बाप के भेड़ों को, बकरियों को चराने के लिए, लेकिन वो काम सबसे छोटा दाऊद को मिला। ये बड़ा अनुग्रह के कारण है। कारण
हाँ, दाऊद उन भेड़ बकरियों को चराकर उसको आदत पड़ गया, इसलिए प्रभु ने सोचा इसके हाथों में मेरा प्रजा, मेरे लोग, मेरे भेड़ों को मैं दे दूंगा और ये ईमानदारी से उनको चराएगा। समझ में आ गया? सो भेड़ों को चराने के लिए मूसा को भी प्रभु ने अपने लोगों को हाथ में देने से पहले 40 साल भेड़ों को चराकर परखा, टेस्टिंग किया। अब दाऊद भी जो है अपने पिताजी के भेड़ों को चरा रहा है जंगल में, और उसको प्रभु ने वहां से उठाकर, देखो वचन में क्या लिखा, वो दरिद्रों को और कंगालों को पूरे में से उठाकर देश के प्रधानों के संग हिस्सा देने वाला परमेश्वर जंगल में था कल तक। परमेश्वर बुलाकर अभिषेक किया, आपके अभिषेक को पहचान लो। परमेश्वर आपके ऊपर उंडेला हुआ अभिषेक को पहचानो। घर में अच्छा खासा मोटा तगड़ा सुंदर खूबी खूबसूरत वाले जब घर के अंदर पड़े हुए हैं, उन सबको छोड़कर उन सबके ऊपर जो अभिषेक परमेश्वर ने नहीं उंडेला, आप जब घर से दूर, आप जब जंगल में प्रभु जो है, जब आप घर से दूर रहने वाला, आपको ऊपर उन सभी योग्य क्वालिफाइड योग्य लोगों को त्याग कर परमेश्वर ने अगर आपके ऊपर एक अभिषेक उंडेला है, तो उस अभिषेक का एक मकसद है, समय पर वो प्रकट हो जाएगा। दाऊद अभिषेक प्राप्त किया, जंगल में वापस गया, लेकिन उसी दाऊद को परमेश्वर बुलाकर इस्राएल के राज्य गद्दी पर बिठा दिया और एक परमानेंट कवनेंट भी परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधा। मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे कुल से ऐसा कोई है, तेरा कुल से हमेशा के लिए इस्राएल के ऊपर शासन करने वाला जरूर होगा। प्रभु ने उसके साथ एक वाचा भी बांधा जो शाऊल के साथ नहीं वाचा बांधा है। और यहाँ पर पौलुस जो है यहाँ प्रचार करके कह रहा है कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ वो वाचा बांधा था ना, कि तेरे कुल का एक पुरुष, तेरा एक मूल पुरुष, तेरे कुल से तेरा वंश से एक व्यक्ति तेरे सिंहासन पर हमेशा के लिए बैठेगा, वो यीशु था। पौलुस यहाँ पर स्थापित कर प्रचार कर रहा है। परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार दाऊद को राजा बनाया। दाऊद परमेश्वर का मनपसंद व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा था वो सब कुछ करेगा जो मैं चाहता हूं कि वो करे। इसके साथ ही परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की, वो उनका एक वंशज उत्पन्न करेगा और उससे वो सिंहासन देगा जिसको कभी अंत नहीं होगा। पढ़िए शमूएल की पुस्तक, इस आयत को पढ़कर मैं समाप्त करेंगे आज का क्लास। दूसरा शमूएल 7 का 12 और 13 पढ़िए। जल्दी पढ़ना। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग हो जाएगा, तब मैं तेरे निवंश को तेरे पीछे खड़ा करे उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी गद्दी को सदैव स्थिर रहूंगा। ये दाऊद से परमेश्वर की मौत से पहले बांधा हुआ वाचा है। पढ़िए भजन संहिता 89 का 20 पढ़िए। भजन संहिता 89:20 जल्दी फटाफट निकालो, बाइबल फटाफट निकालना है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। 28 और 29 वही 89 का 28-29। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और वे मेरी वाचा उसकी अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान सर्वदा बनी रहेगी। यहाँ पर परमेश्वर ने वाचा बांधा है उसकी, मैं सदैव उसको दाऊद के वंशज होकर उसको साथ दूंगा, उसको एक राज्य दूंगा। राजाओं के अनेक पीढ़ियों के बाद दाऊद ने जिस राज्य को मूल रूप से स्थापित किया था वो विभाजित होकर नष्ट हो गया था। यरूशलेम आपको मालूम है नष्ट हो गया,
कई राजा वहां पर दाऊद के बाद भी शासन किया है, अन्य जातियों के द्वारा पकड़ा गया है, तो टूट फूट हो गया है। सारे यहूदियों को बंधुआई में भेज दिया गया। परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, मैं इसको अर्थात दाऊद के राज्य को उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उससे दे दूंगा। मतलब जब तक उसका असली वारिस, असली अधिकारी जब तक उसका शासन करने के लिए नहीं आएगा, तब तक मैं दाऊद का राज्य को उल्टा पुल्टा करूंगा। अब वो अधिकारी दाऊद राजा का सिंहासन का उत्तराधिकारी उस राज्य को ऊपर शासन करने के लिए आने वाला है, ठीक है, और वो प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। सो यहाँ पर आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। सो पौलुस वो सिनागोग में खड़े होकर, यहूदी आराधनालय में खड़े होकर ये प्रचार किया कि शमूएल इस्राएल के आरंभ से लेकर इतिहास, गुलामी, शमूएल, उसके बाद जो है दाऊद के बाद प्रभु यीशु मसीह। तो इतनी बातें कहा है। प्रचार अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमारा समय समाप्त होने के कारण आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे। प्रभु आपको